एक गांव में एक ढाबा था। उसके मालिक का नाम मंगेश था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। उनके बच्चे नहीं रहने के कारण बड़े लोगों ने मंगेश की शादी कमला की बहन अमला से करवाए। मंगेश और कमला दोनों बहुत अच्छे थे, मगर अमला बहुत लालची थी। थोड़े दिनों के बाद अमला को एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम लड्डू था। मंगेश और कमला ढाबे में खाना बनाते हुए मेहनत करते तो अमला बिना कोई काम किए काउंटर पे बैठती थी और ऊपर से इतने देरी क्यों कर रहे हो? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो जल्दी करो। तुम कैसे इंसान हो? कहकर उन पे चिढ़ती थी। ये सुनकर कमला, क्यूरी, आए दिन तुम्हारी अकड़ बढ़ती ही जा रही है। तुम एक भी काम करे बिना हम पे हुक्म चला रही हो, बोलती थी। अमला लड्डू के बाल सहलाते हुए, मैं काम करने लगी तो बच्चे को कौन देखेगा? वैसे बिन बच्चे की औरत हो, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो करो। कहकर उसका अपमान करती थी। आए दिन खाना बनने के बाद मंगेश एक चूरन को खाने के ऊपर छिड़कता था। उस सीक्रेट चूरन के बारे में वो किसी से बताता नहीं था। मंगेश रमजान के सीजन में मटन और चिकन हलीम बनाकर बेचता था। उसके यहाँ हलीम खाने के लिए आस पड़ोस गांव से भी लोग आते थे। एक बार जब मंगेश हलीम के ऊपर चूरन छिड़क रहा था, तभी लड्डू, पिताजी पिताजी, ये सीक्रेट चूरन क्या है? उसे इसके ऊपर क्यों छिड़क रहे हो? पूछा। मंगेश तब, इसे मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है बेटा। इसे छिड़कने से खाना चाहे जैसे भी पके वो स्वादिष्ट बनेगा। तुम बड़े होने के बाद ये तुम्हें भी सिखाऊंगा। तुम्हें मुझसे भी सफल आदमी बनना होगा। यूं कहता तो वो सुनकर कमला हंसती थी। अमला को बहुत गुस्सा आता था। वो मुझे सिखाने के लिए बहुत बार पूछे तो भी मुझे नहीं सिखाते। कहकर मन ही मन में गाली देती थी। थोड़े दिनों के बाद लड्डू बड़ा हुआ। वो कोई काम करे बिना आवारा घूमने लगा। आए दिन जुआ खेलना, दारू पीना, आवारा लोगों से दोस्ती करना, आए दिन ढाबे के पास आकर झगड़ा करके पैसे ले जाना, ये सब करते रहता था। एक बार अमला लड्डू से, बेटा, अगर तुम तुम्हारे पिताजी के पास से उस सीक्रेट चूरन के बारे में पता किया तो हम दोनों मिलकर दूसरा ढाबा खोलकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। हम जैसे तैसे खाना बनाए तो भी सिर्फ उस चूरन को छिड़के तो बस है, लोग उमड़ कर खाएंगे। तुम कुछ भी करके अपने पिताजी से पूछकर वो राज पता करो। कहकर बोली। अगले दिन लड्डू ढाबे के पास, पिताजी, मैंने इतने दिन बहुत गलत किया है। मेरे बेकार दोस्तों के वजह से मैं बिगड़ गया था। अब बस मैं बदल गया हूँ। आप वो चूरन कैसे तैयार करोगे मुझे बताइए। मेरा यकीन कीजिए, मैं भी मेहनत करके आपके जैसे ही व्यापार में सफल बनूंगा। तो मंगेश खुश होकर 2 पूड़ियों को निकालकर, इन दोनों को मिलाए तो बस है, स्वाद अच्छा होगा, कहकर दिया। अमला तुरंत, लड्डू, अब चलो, हमें इनके साथ कोई काम नहीं है, हम दूसरा ढाबा खोलेंगे। कहकर दोनों वहाँ से चले गए। ये देखकर मंगेश और कमला दंग हो गए। अगले दिन उनके ढाबे के सामने ही वो दोनों एक और ढाबा खोले। लड्डू चिकन के दुकान वाले से, भाई 20 केजी अच्छा चिकन और 20 केजी खराब चिकन दो, कहा। और राशन के दुकान को जाकर, भाई 10 किलो अच्छा तेल और 10 किलो डालडा दो, पूछा। उन्हें अच्छे से मिलाकर दोनों हलीम तैयार किए। लड्डू उस चूरन को हलीम के ऊपर छिड़क कर ग्राहकों को दिया। उन्हें खाकर ग्राहक थू थू कहकर थूक कर लड्डू को पकड़कर खूब मारे। एक आदमी तब, क्यों रे निकम्मे, इसमें क्या मिला है? पिट्ठे मुंह, इतना घटिया हलीम मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाया, कहा। तो दूसरा आदमी, छी छी, इसे कोई हलीम कहेगा क्या? निकम्मे, छी। कहकर सब वहां से चले गए। तब मंगेश और कमला वहां पर आए।
मंगेश तब, लालच बढ़े तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ क्या मेरे पिताजी का दिया चूरन ईमानदारी से बनाए खाने के ऊपर छिड़के तो ही काम करेगा, स्वाद और बढ़ेगा। मगर ऐसे खराब चीजों से बनाए तो स्वाद और ज्यादा बिगड़ेगा। यही उस चूरन का राज है। कहा। लड्डू और अमला को अपने गलती का एहसास होकर दोनों सर झुकाए। लड्डू तब, पिताजी अब मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे माफ कीजिए, अब से मैं इस व्यापार को अच्छे से चलाकर सफल बनूंगा। कहा। तब से लड्डू गांव में और ज्यादा हलीम सेंटर्स खोलकर हलीम व्यापार में सफल बना।